हे गाइस वर्ज़ स्वागत है मेरे चैनल कूल टेक एवरीथिंग में। तो आज हम बात करने वाले हैं द फ्लैश टीवी शो के 10 ऐसे इंसिडेंट्स के बारे में जहां पर बैरी एलन एक विलन था। ऑफ कोर्स मैं जानता हूं जितने भी लोग सुपर हीरोज के फैन हैं या फिर जितने भी लोग सुपर हीरोज को एडमायर करते हैं वो हमेशा उनसे यही एक्सपेक्ट करते हैं कि वो हर बार अच्छे ही काम करेंगे, बट द फ्लैश टीवी शो इन सब चीज़ों का कोर्स चेंज कर देता है और इसलिए हमें द फ्लैश टीवी शो में हीरोज के बैड साइड को भी दिखाया गया। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बैरी एलन की बैड साइड के बारे में। मैं और कैरेक्टर्स के ऊपर भी बना दूंगा, पर फिलहाल बात करते हैं बैरी एलन की। तो अगर तुमने अभी तक फ्लैश के 8 सीजन नहीं देखे हैं तो जाओ जल्दी से जाके देख लो, Amazon प्राइम पे अवेलेबल हैं। उसके बाद मेरी वीडियो देख लेना। तो विद फेस फॉलो वार्निंग और विदाउट एनी फर्दर ड्यू वीडियो को स्टार्ट करते हैं। नंबर 10 द फिलोसोफर स्टोन इंसिडेंट। अब देखो, जिन भी लोगों ने सीजन 3 देखा है उन लोगों को पता ही होगा कि बैरी की सीजन 3 में सबसे बड़ी गलती यही थी कि उसने फिलोसोफर स्टोन के पार्ट्स को स्पीड फोर्स के अंदर फेंक दिया था, जिसकी वजह से सैवेटार के लिए बहुत ही ईजी हो गया था स्पीड फोर्स से एस्केप करना। पर चलो बात करते हैं कि बैरी यहाँ पे बैड गाय कैसे था। तो बैरी यहाँ पे बैड गाय इसलिए था क्योंकि बैरी को सैवेटार ने एक वार्निंग दी थी और वार्निंग में क्लियरली उसने ये बोला था कि मैं स्पीड फोर्स में एटर्निटी के लिए ट्रैप्ड था और अभी भी मैं स्पीड फोर्स के अंदर ट्रैप्ड हूँ। पर उसने ये नहीं बताया था कि जब फिलोसोफर स्टोन तुम्हारे वर्ल्ड में होगा तभी अपीयर कर सकता है। बट स्टिल बैरी ने यहाँ पे बहुत ही बड़ी गलती कर दी कि उसने बिना सोचे समझे फिलोसोफर स्टोन के पीसेस को स्पीड फोर्स के अंदर फेंक दिया। और उससे भी बड़ी गलती इस वॉली की थी जब उसने लास्ट पीस को भी स्पीड फोर्स के अंदर फेंक दिया, जो कि उसको बिल्कुल नहीं करना चाहिए था। एटलीस्ट एक बार अपनी टीम से तो पूछ लेता, और टीम से ना से अपनी बहन से तो कंसल्ट कर लेता जिसकी जिंदगी लाइन पे है। नंबर 9 ट्रस्टिंग हंटर ज़ोलोमन। सीजन 2 में बैरी ने वही सेम गलती अपनी रिपीट करी जो उसने सीजन 1 में करी थी, और वो ये कि उसने पूरे 15 एपिसोड के लिए किसी ऐसे इंसान पे ट्रस्ट किया जिसको वो ऑलरेडी नहीं जानता था और जिसके बारे में उसको बिल्कुल भी नहीं पता था। सीजन 1 में यही सेम मिस्टेक उसने हैरिसन वेल्स के साथ करी थी और सीजन 2 में उसने यही सेम मिस्टेक हंटर ज़ोलोमन के साथ, विच इज व्हाई आई थिंक कि सीजन 2 बैरी एलन के लिए सबसे बड़ा नाइटमेयर था। जब वो जूम से लड़ा, जब उसकी हड्डियां टूट गई, जब केटलिन किडनैप हो गई, जब आयरिस मरते मरते बची, जब वॉली किडनैप हो गया, जब जेसी किडनैप थी ऑलरेडी और हैरिसन ने बैरी की स्पीड चुराई, उसके बाद बैरी को खुद वॉली की वजह से अपनी स्पीड देनी पड़ी, जब हंटर ज़ोलोमन ने उसके डैड को मार दिया। डैम, इन सब को देखने के बाद मुझे ऐसा लग रहा है कि सीजन 2 में बैरी सबसे बदकिस्मत इंसान था इस दुनिया का। नंबर 8 गिविंग ईयरबड एवरीथिंग ही नीडेड। अब देखो, तुम में से बहुत लोग इस पॉइंट पे कंफ्यूज हो रहे होंगे कि ईयरबड को ऐसा क्या दे दिया बैरी ने जिसकी वजह से बैरी की जिंदगी खराब हो गई और यहाँ पे बैरी बैड गाय क्यों है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि ईयरबड को बैरी की आइडेंटिटी नहीं पता थी, और अगर बैरी की आइडेंटिटी उसे नहीं पता थी तो वो कभी बैरी की मॉम को मार भी नहीं पाता। तो बैरी की सबसे बड़ी मिस्टेक ये थी कि जब उसने पाइपलाइन में रिवर्स फ्लैश को इम्प्रिजन किया था तब उसने अपनी आइडेंटिटी के छोटे छोटे पार्ट्स ईयरबड को बता दिए थे खुद ही। भले ही बैरी ने अपना फेस रिवील नहीं करा हो, बट ईयरबड खुद भी एक जीनियस था और मुझे नहीं लगता कि अगर आप किसी को इतनी ज्यादा इन्फॉर्मेशन दो तो उसको टाइम लगेगा ये आइडेंटिफाई करने में कि बैरी ही फ्लैश है। इवन क्रिश्चियन ग्लेमर के पास तो इतना ज़्यादा IQ है भी नहीं, उसके बावजूद भी उसने 2-3 एपिसोड बाद ही पता लगा लिया था कि बैरी ही द फ्लैश है। तो अगर बैरी अपनी आइडेंटिटी ईयरबड को नहीं बताता तो ईयरबड कभी उसकी मॉम को मारता नहीं और बैरी को वापस टाइम में जाके अपनी मॉम को बचाने की जरूरत नहीं पड़ती, जहाँ पर सैवेटार का कोई पॉइंट ही नहीं होता क्योंकि सैवेटार एक टाइम रेमिनेंट था जिसकी टाइमलाइन रिमूव हो गई थी और इसी वजह से वो गॉड बना था। मतलब ऐसा वो कहता था कि वो गॉड है, बट वो गॉड नहीं था। तो सैवेटार कभी एग्जिस्ट ही नहीं करता अगर बैरी अपनी रियल आइडेंटिटी रिवर्स फ्लैश को बताता नहीं तो। नंबर 7 विजिटिंग क्रिमिनल्स इन पाइपलाइन। अब देखो, सीजन 1 से ही मैं इस आइडिया के बहुत ही ज़्यादा अगेंस्ट था कि बैरी और टीम फ्लैश ने स्टार लैब्स की पाइपलाइन को एक क्रिमिनल वार्ड बना रखा है, और मैं इस चीज़ के इतना ज़्यादा अगेंस्ट इसलिए था क्योंकि बहुत बार ऐसा हुआ है जहाँ पर पाइपलाइन का शॉर्ट सर्किट हो गया था और बहुत सारे विलन्स उनकी लेबोरेटरी में घूम रहे थे और वो किसी भी मेंबर को मार सकते थे आराम से। वो तो चलो ये लोग लकी थे कि बैरी हमेशा लेबोरेटरी में ज़्यादातर रहता था और कोई ना कोई ज़रूर रहता ही था लेबोरेटरी में उनको बचाने के लिए, बट स्टिल साथ ही साथ वो लोग भले ही मेटा ह्यूमंस हो बट वो भी इंसान है और उन्हें भी जीने का हक है, जो कि बैरी ने उनसे ले लिया था जब बैरी ने उनकी जान को खुद खतरे में डाल दिया था सीजन 1 के अंदर, जब रिवर्स फ्लैश पाइपलाइन को एक्सप्लोड करने वाला था और उसे सारे क्रिमिनल्स को शिफ्ट करना पड़ा दूसरे वार्ड में। पर अफसोस कैप्टन कोल्ड ने सबको मार दिया था, हम जानते ही हैं।
नंबर 6, लाइंग टू लायला एंड स्टीलिंग फ्रॉम आर्गस। अब देखो, आर्गस एक बहुत ही बड़ी फैसिलिटी है और बेरी को मोस्ट ऑफ द टाइम्स जो चीज़ें चाहिए होती हैं वो उसे किसी से भी बातचीत करके मिल ही जाती है और वो एक्चुअली कन्विंस करने में लोगों को बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। तो वो लायला को भी ऐसे ही कन्विंस करता है सीजन 3 में कि वो उसको पावर कोर दे दे। बट जब लायला उसके मुंह पे मना कर देती है, जैसे लड़कियां आजकल लड़कों को रिजेक्ट करती हैं, वैसे ही लायला भी बेरी के मुंह पे मना कर देती है कि वो आयरिस की जान बचाने के लिए भी ऐसी टेक्नोलॉजी बेरी को नहीं दे सकती, क्योंकि उसको पता है बेरी ने फ्लैश पॉइंट क्रिएट किया ऑन द फर्स्ट को, तो उसी की प्रॉब्लम है, तो वही सुलझाए। अब देखो, इस पॉइंट पे काफ़ी लोग लायला से हेट कर रहे होंगे, बट मेरे हिसाब से ये बहुत ही ज़्यादा एक्यूरेटली ओके था कि लायला ने बेरी को मुंह पे मना कर दिया, क्योंकि अगर आप किसी का भी फ्यूचर चेंज करते हैं वो भी उनकी विदाउट कंसर्न, तो मैं भी ऐसा ही रिएक्ट करूँगा और लायला ने बिल्कुल वैसा ही रिएक्ट किया। पर एज वी ऑल नो कि बेरी से सदमा झेला नहीं गया, तो उसने टाइमलाइन एक बार और चेंज करी और वो स्नार्ट को टाइमलाइन से उठा लाया, मतलब पहले की टाइमलाइन से उठा लाया, जबकि उसको पता था कि स्नार्ट आगे जाके मरने वाला है, लेकिन उसने फिर भी ये चीज़ें करी जबकि उसको पता था कि फ्लैश पॉइंट ऑलरेडी क्रिएट हो चुका है। साथ ही साथ बेरी ने लायला की आइडेंटिटी स्टील करी आर्गस में घुसने के लिए विदाउट इवन कंसर्निंग अबाउट हर जॉब, कि अगर कभी किसी को नहीं पता लगता कि ये बेरी एलन था जिसने लायला की आइडेंटिटी ली थी उस टेक्नोलॉजी के लिए, तो हो सकता है लायला को आगे जाके जेल भी हो सकती थी और भी बहुत सारी चीज़ें हो सकती थी लायला के साथ जो गवर्नमेंट करती, ताकि आगे से ऐसा ना हो। तो बेरी ने इन चीज़ों के बारे में बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया, तो यहाँ पे बेरी एक बहुत ही बड़ा विलन था। नंबर 5, मेमोरी डिलीशन। अब देखो, इसको लाइव एग्जांपल के साथ समझते हैं। तो अगर मान लो तुम्हारी किडनी फेल हो रही है और मैं तुम्हें ऑप्शन दूं कि तुम्हें अपने इंजीनियर दोस्त से इलाज करवाना है, तो तुम्हारा जवाब क्या होगा? मतलब उसी टाइम तुम्हारा ब्रेन क्या प्रोसेस करेगा, हाँ या ना? नहीं, मैं बता देता हूँ, नहीं, क्योंकि चाहे जितना भी कुछ हो जाए मैं डॉक्टर के काम डॉक्टर से ही करवाऊंगा और इंजीनियर के काम इंजीनियर से ही करवाऊंगा, मैं उन दोनों को मिक्स नहीं करूंगा। तो सेम यहाँ पे बेरी एलन ने गलती करी कि उसने सिस्को और जूलियन एल्बर्ट पे भरोसा कर लिया, जो कि उसको बिल्कुल नहीं करना चाहिए था, क्योंकि जूलियन एल्बर्ट डॉक्टर नहीं है, वो आधा बायोकेमिस्ट है और असली में केटलिन डॉक्टर है। बट उसने एक इंजीनियर और एक बायोकेमिस्ट पे विश्वास करके अपने दिमाग के साथ जो करवाया था वो बहुत ही सिलीएस्ट और डम डिसीजन था बेरी का मेरे हिसाब से, और इसलिए यहाँ पे बेरी एक बैड गाय बन जाता है, क्योंकि वो कभी भी जो चीज़ें करवाता है उसके कॉन्सिक्वेंसेस के बारे में नहीं सोचता है, उसके करंट कॉन्सिक्वेंसेस के बारे में नहीं सोचता है, उनके फ्यूचर कॉन्सिक्वेंसेस के बारे में नहीं सोचता, बस जो उसे करना होता है वो कर देता है। नंबर 4, नॉट अ गुड मेंटोर। अब देखो, बेरी एलन पूरी सीरीज में बहुत कुछ बनाया है, एक गुड सन बनाया है, एक गुड फादर बनाया है, एक गुड हस्बैंड बनाया है, एक गुड फ्रेंड बनाया है, एक गुड ब्रदर बनाया है। एक चीज जो बेरी एलन कभी भी अच्छी तरह पुल ऑफ नहीं कर पाया वो था बीइंग अ मेंटोर। देखो, बेरी एलन कभी भी एक अच्छा मेंटोर नहीं था, ना ही वॉली वेस्ट के लिए, ना ही जेसी क्विक के लिए। भले ही जेसी क्विक के लिए वो थोड़ा सा अच्छा मेंटोर था, बट वो अपनी डॉटर नोरा और वॉली के लिए कभी भी एक अच्छा मेंटोर नहीं था। अब देखो, कमेंट सेक्शन में ये मत बोल देना कि नोरा थॉर्न मैनिपुलेट कर रहा था तो इसलिए बेरी की यहाँ पे कोई गलती नहीं है। नहीं, बिल्कुल बेरी की गलती है, क्योंकि बेरी ने कभी वॉली और नोरा को ये चीज़ें समझाई नहीं कि इतने ज़्यादा बड़े डिसीजंस किसी को कंसल्ट करे बिना नहीं लेने चाहिए। देखो, सैवेटार के टाइम पे वॉली की ज़रूरत पूरी टीम को थी, बट वॉली के कुछ स्टेप्स की वजह से पूरी टीम सफ़र कर चुकी है। वॉली की कुछ स्टेप्स की वजह से उसकी खुद की बहन मरने वाली थी, मतलब वॉली को कोई केयर नहीं है इन द वर्ल्ड, बट स्टिल। और हम सब जानते हैं कि नोरा के साथ तो सीजन 5 में क्या ही हुआ था, मतलब बेचारी टाइमलाइन से ही गायब हो गई थी यार। नंबर 3, नेगेटिव फ्लैश। अब देखो, सीजन 6 में रैमजी रोजो एक मेन विलन नहीं था, मैं जानता हूँ, बट स्टिल रैमजी रोजो ने बहुत ज़्यादा डैमेज किया था टीम फ्लैश को, जो टीम फ्लैश को उभरने में बहुत ज़्यादा वक्त लगा। जिनमें से एक चीज़ थी कि बेरी ने अपनी स्पीड फोर्स को लूज़ कर दिया था, मतलब एक मेजर रीज़न था कि बेरी ने स्पीड फोर्स को रिजेक्ट किया, जिस वजह से स्पीड फोर्स की जो हालत थी वो और ज़्यादा ख़राब हो गई और उसने रैमजी रोजो के पार्टिकल्स को अपनी बॉडी के अंदर एंटर करने दिया, जिसकी वजह से उसकी बॉडी एक चलती फिरती रैमजी रोजो की नौकर बन गई थी। मतलब सीरियसली, मैंने जैसा कि पहले बताया था कि बेरी आगे कॉन्सिक्वेंसेस के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचता है, और बेरी ने बिल्कुल भी नहीं सोचा था कि अगर मैं स्पीड फोर्स को ऐसे रिजेक्ट करूँगा तो स्पीड फोर्स का आगे क्या हाल होगा। और बेरी ने सीरियसली वही किया जो उसको करना था, जो कि था रैमजी का साथ देना, मतलब ऐसा दिखाना कि वो रैमजी का साथ दे रहा है। बट जैसा कि हम सब जानते हैं कि उसने रैमजी को ये भरोसा दिलाने के लिए कि वो रैमजी के साथ है, क्या क्या किया था। मतलब उसने सिटीजन्स को चोट पहुंचाई थी, जो कि बेरी का कोड ऑफ कंडक्ट तोड़ देता है। उसने सिस को, अपने फ्रेंड को, आयरिस को और लगभग पूरी टीम फ्लैश को टेंशन में डाल दिया था, और सिस्को तो खैर मरते मरते बचा था रैमजी के हाथों। तो मेरे ख्याल से यहाँ पर भी बेरी एक बहुत ही बड़ा विलन टाइप बैड गाय था।
नंबर 2, सैक्रिफाइसिंग स्पीड फोर्स। अब देखो, मैं जानता हूँ कि तुम में से बहुत लोग अब बेरी की साइड लेने वाले हो कि नहीं, बेरी के पास और कोई ऑप्शन नहीं था, तो इसलिए उसने ओलिवर की हेल्प लेके स्पीड फोर्स को नेगेटिव एनर्जी से इन्फेक्ट कर दिया, जिस वजह से स्पीड फोर्स का नामो निशान मिट गया था लगभग सीजन 6 के एंड तक। तो देखो, इसका साफ और सिंपल आंसर ये है कि अगर वो स्पीड फोर्स को सैक्रिफाइस नहीं भी करता तो भी बहुत सारे ऑप्शंस हो सकते थे, बस उन्हें ये चीजें पता नहीं थी। बट स्टिल चलो, अगर ये एक ओनली ऑप्शन भी था बेरी के पास कि उसने स्पीड फोर्स को सैक्रिफाइस किया, तब भी बेरी की पावर्स बहुत टाइम से ग्लिच कर रही थी जब वो प्राइम पे आता है, पर उसने कभी भी इतना नहीं सोचा कि वो स्पीड फोर्स से जाके एक बार बात कर ले, और उसके पास कोई राइट नहीं था स्पीड फोर्स के डिसीजंस अकेले लेने का। क्योंकि देखो, पूरी सीरीज के अंदर हमें अभी तक ये नहीं बताया गया कि बेरी ने ही स्पीड फोर्स को क्रिएट करा था। अगर सीजन 9 में हमें ये चीज बताई जाती है कि बेरी ने स्पीड फोर्स को क्रिएट किया था, तो चलो मैं मान भी सकता हूँ कि बेरी के पास और कोई ऑप्शन नहीं था और वही उसका क्रिएटर है, तो वो कुछ भी कर सकता है स्पीड फोर्स का जो वो चाहे। बट स्टिल और स्पीडस्टर्स के बारे में भी उसे सोचना चाहिए था, जो उसने बिल्कुल भी नहीं सोचा। वेल, जिसके बाद हमें बहुत सारे फिलर एपिसोड्स देखने पड़े थे जहाँ पर हमें नकली गॉड स्पीड मिला। बेरी की स्पीड खत्म होने वाली थी पर वो कभी हुई नहीं। आर्टिफिशियल स्पीड फोर्स बन गई, वो इन्फेक्ट हो गई, आर्टिफिशियल स्पीड फोर्स को ट्रैश कर दिया गया, और आगे की कहानी तुम लोग सब जानते ही हो, तुम्हें पता है। नंबर 1, फ्लैश पॉइंट पैराडॉक्स। अब देखो, फ्लैश पॉइंट पैराडॉक्स एक कितना बड़ा कांड है जिसको अगर मैं अभी समझाने बैठा तो तुम्हें कल रात तक तो समझ में आ ही जाएगा, बट चलो मैं शॉर्ट में समझा देता हूँ कि सीजन 1 में बेरी जब टाइम में पीछे जाता है तब उसको पता लगता है कि अगर वो टाइमलाइन के साथ छेड़खानी करेगा तो उसके वर्ल्ड में बहुत चीज़ें चेंज हो जाएंगी। मतलब उसका फ्यूचर सेल्फ जो वहाँ पे ऑलरेडी प्रेजेंट होता है वो उसको बताता है कि अगर तुमने टाइमलाइन के साथ छेड़खानी करी, मतलब शॉर्ट में ही बता देता है कि ये मत करो जो तुम करने वाले हो, ये हरकत। बट स्टिल सीजन 2 के बाद जब बेरी को पता लगता है कि उसके पास फैमिली के नाम पे कोई भी नहीं बचा, क्योंकि सीजन 1 में उसके पास उसके डैड थे, बट जूम ने अल्टीमेटली उसके डैड को भी मार दिया सीजन 2 के अंदर, तो वो बेचारा गिल्ट में इतना मरे जा रहा था कि वो टाइम में पीछे गया। उसने कहा सब कुछ छोड़ो, मैं बचाऊंगा, मुझे नहीं पता, फोकस। और उसने सीरियसली ऐसा ही किया, वो टाइम में पीछे गया, उसने अपनी मॉम को बचाया, टाइमलाइन चेंज कर दी, टाइमलाइन की ऐसी तैसी कर, और फिर वो आके पूछता है कि ये दो नए विलन कहाँ से आ गए। मतलब सीरियसली मैं नहीं जानता बेरी ने कौन से नशे किए थे गहरे वाले जो बेरी को फ्लैश पॉइंट पैराडॉक्स बनाने की सूझी, बट सीरियसली ये सबसे ईविल चीज़ थी जो बेरी ने अभी तक सीजन 8 तक करी होगी। मेरे ख्याल से सबसे ईविल चीज़ थी। फ्लैश पॉइंट पैराडॉक्स से उसकी नहीं और भी लोगों की लाइफ चेंज हो गई, जिसके बारे में उसने एक रत्ती नहीं सोचा, और यही चीज़ इसको एक बैड गाय बनाती है, क्योंकि एक हीरो हमेशा सबको कंसिडर करके चलता है। बट आई थिंक दिस इज समवॉट फाइन, क्योंकि सीजन 3 में बेरी इतना मैच्योर नहीं था और बेरी को कॉन्सिक्वेंसेज भी नहीं पता थे टाइम के साथ खेलने के। वो तो शुक्र मानो बेरी को स्पीड फोर्स ने मारने के लिए ब्लैक फ्लैश नहीं भेजा, वरना तो बेरी। विद दैट बीइंग सेड, वीडियो को यहीं पे रैप अप करेंगे। अगर तुम्हें और कोई इंसिडेंट पता है जहाँ पर बेरी एज अ बैड गाय दिखाया गया है शो के अंदर, तो कमेंट सेक्शन में जरूर डाल देना। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करे बिना कहीं मत जाना। मैं मिलता हूं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। दिस इज कूल टेक एवरीथिंग एंड पीस आउट।